हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। हम भी अभी अच्छे से हैं। और यहाँ पर आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत अपनी मतलब एक दिल की खुशी कि मैं बहुत खुश हुई थी। और मेरे केशव ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब मेरे केशव ने मैंने जो सोचा नहीं था उसने वो किया। और हो सकता है ये बात आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ हमने अपने केशव से ना उम्मीद की थी और ना ही कभी ऐसा हमने सोचा था। अभी के टाइम पर बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन अच्छा हाँ, ये इसने मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया वो मैं आप लोग को बताऊंगी व्लॉग में, पूरे व्लॉग में कहीं भी बता सकती हूँ। तो ये सुनने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बात आपके साथ कभी भी शेयर कर सकती हूँ कि केशव ने ऐसा क्या काम किया जिससे कि मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलो सॉरी। देखो बीच बीच में मुझे, आप लोग को पता ही है कि मुझे इस टाइम पे कोल्ड हो रखा है और काफ़ी तगड़ा वाला कोल्ड हो रखा है। तो बीच बीच में मेरी ऐसी खांसने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ठीक है, वैसे हद तक मैं एक कंट्रोल करूँगी ताकि मैं ज़्यादा ना खांसूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल है वो तो है ही। फिर यहाँ पे हाँ, अभी क्या है कि हेयर कटिंग चालू है केशव की। और अभी इस टाइम 2 ढाई महीने से केशव की बाल में मतलब हेयर कटिंग नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में जब इनके पापा के एक्सीडेंट हुआ था, मतलब केशव जी का, मेरे पतिदेव जी का, तब मेरा भाई आया था तो उस टाइम पे ही केशव की हेयर कटिंग करवाई थी हमने। तब से हेयर कटिंग नहीं हुई थी। और सॉरी सॉरी। तो उसी टाइम पे हुई थी, तब से नहीं हुई थी। तो हो गए थे 2 ढाई महीने, आराम से हो गए थे। और 2 ढाई महीने हो गए मेरे पतिदेव जी की भी हेयर की कटिंग नहीं हुई है। तो दोनों बाप बेटों की कटिंग बिल्कुल नहीं हुई है। और दोनों ही बिल्कुल एकदम बड़े बड़े बाल हो रहे थे, दोनों के कान के पास आ रहे थे। और मेरा क्या था ना कि मैं सोच रही थी कि मैं खुद केशव को सैलून ले जाऊं और इसकी हेयर कटिंग करा कर लेकर आऊं। लेकिन ये था कि केशव के पापा के भी हेयर कटिंग करवानी थी। ठीक है, तो यही चल रहा था। मैं सोच रही थी अगर सैलून वाले अगर घर पर आ जाए तो बढ़िया हेयर कटिंग इसके पापा की भी हो जाएगी और केशव की भी हो जाएगी। और मेरा क्या था, एक चीज़ मैं ये भी सोच रही थी, जैसे अगर मैं मान लो सैलून जाती और ऑब्वियसली वो जेंट्स का सैलून होता। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी जो सैलून में मेरा एक ये था ना कि जैसे लेडीज़ होती है तो अक्सर मतलब लेडीज़ को नहीं पता होता है कि उतना कि कैसे कैसे हेयर कटिंग करानी है। देखो मुझे लेडीज़ का तो पता है, लेकिन जेंट्स की कैसे हेयर कटिंग होती है कैसे नहीं होती है इसका मुझे आइडिया नहीं था। और मुझे ये भी था कि भाई जो ब्लेड वगैरह होती है वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। देखो इस चीज़ का बहुत खतरा रहता है। ठीक है, ब्लेड्स वगैरह का, निडल वगैरह का खतरा बहुत रहता है। तो मेरा एक ये वहम भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं जाऊँगी तो क्या पता वो मेरे को इतना लेडीज़ समझकर वो ब्लेड वगैरह चेंज ना करें। मैं अपनी तरफ से ऐसा सोच रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर कोई सैलून वाले अगर घर आ जाते तो इसके पापा की भी हेयर कटिंग हो जाती और इसके पापा की हेयर कटिंग होने के साथ साथ केशव की भी सॉरी हेयर कटिंग उनके इसके पापा के सामने हो जाती, तो सब चीज़ बढ़िया हो जाता। तो इसीलिए बस ये था। और हाँ, जो ये केशव की हेयर कटिंग हो रही है ये मैं अपनी पसंद से करवा रही हूँ। पहली बार मेरी पसंद की हेयर कटिंग हो रही है। हालांकि मैं अपनी ही पसंद की करवाती थी हर बार। इनको मैं एक बोलती थी ऐसा कटिंग करवा के आना, ऐसा कटिंग करवा के आना केशव का। लेकिन जब ये सैलून जाते थे और वहाँ जाकर बस कभी मेरे बच्चों से पूछना ये कभी सैलून जाते हैं तो ये वहाँ पे जाके करते क्या है मेरे पतिदेव जी वहाँ जाके न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। ठीक है, और कटिंग कैसी करानी है उनको वो भूल जाते हैं। तो बस वो फिर ऐसा ही रहता था। तो वहाँ पे केशव की कटिंग हो गई है, केशव की हेयर कटिंग बहुत अच्छी हुई। मतलब मेरा दिल खुश हो गया। जैसी हेयर कटिंग मैंने उनसे कही सेम टू सेम इन्होंने वैसी ही कटिंग कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा
अभी यहाँ पर हो रही है केशव के पापा की हेयर कटिंग, और देखो इनके हेयर कितने ज़्यादा लॉन्ग हो रखे थे। एक तो अच्छी बात ये है, पता है कि इनके कर्ली हेयर है, इसके पापा के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है। तो कर्ली हेयर होने के कारण वो पूरे के पूरे कर्ल हो रखे थे, तो वो क्या उतना पता नहीं चल रहा था। अगर इन बालों को स्ट्रेट कर दिया जाता ना, तो पता चलता है कि इनके हेयर कितने ज़्यादा लॉन्ग हो रखे थे, और जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बस मैं चाह रही थी इनकी हेयर कटिंग हो जाए। तो हाँ, मैं बस यही चाह रही थी हेयर कटिंग हो जाए किसी तरह से। सो मैं तो सैलून गई नहीं, और मैंने केशव को भेजा था। मैंने कहा था हमारे देखो गली में सॉरी, सॉरी, सॉरी। हमारी गली में, हमारे कॉलोनी में ही 3-4 सैलून हैं, जेंट्स के, और लेडीज़ पार्लर है 3-4। आराम से गली में, एक ही गली में आराम से है। तो मैंने बोला अपने बेटे से कि जाओ तुम किसी मतलब किसी भी सैलून में जाना, और बोल देना कि ऐसी-ऐसी बात है, और आप हमारे घर चलिए, घर पर ही हेयर कटिंग करनी है। पापा का ऐसा-ऐसा एक्सीडेंट हो रखा है, और आप अंकल घर चलिए, और वहीं पे मुझे भी कटिंग करवाऊँगा और मेरे पापा की भी कटिंग होनी है। ऐसे मैंने समझा के अपने केशव को भेजा, ठीक है। और ये बच्चा है, कभी भी हम मतलब नहीं भेजते हैं, लेकिन ये वहाँ इतनी दूर चला गया घर से, कॉलोनी के बाहर चला गया, ठीक है। और मैं बाहर दरवाजे पे इसका वेट कर रही कि अब आएगा, अब आएगा। एक्चुअली इसके पापा जहाँ से हेयर कटिंग करवाते हैं हमेशा, केशव की और अपनी, और तो मेरा बेटा वहीं चला गया, उसी सैलून चला गया सॉरी, उस सैलून चला गया। और जब वो वहाँ गया, और वहाँ पे वो सैलून बंद था, फिर वो घर आया तो कहता है कि मैं इतनी देर से वेट कर रही। मैंने कहा केशव, कॉलोनी के अंदर ही तो जाना था, इतना टाइम तुमने कैसे लगा दिया। जब वो घर आया तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा मम्मा जो मैं सैलून पापा के साथ जाता हूँ वो तो बंद था। तो मैंने कहा इतनी दूर तुम क्यों गए, तुमको बगल में गली में ही 3-4 सैलून है, वहीं कहीं चले जाते। कहता ठीक है अच्छा, अब की चला जाता हूँ। फिर मैंने कह रहा मम्मा कहना क्या है, और ये भूल गया बातें। तो यहाँ पे ये जो सैलून वाले थे, इन्होंने पता नहीं कौन सी क्रीम लगाई थी, जिससे कि मेरे पतिदेव जी के बाल स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट हो जाएंगे तो उससे कटिंग अच्छे से हो जाएगी, तो उन्होंने वही कोई क्रीम लगाई थी। फिर क्या हुआ कि मैंने फिर केशव से बोला, और जो मैंने पहले इसको बोल के भेजा था वो ये बातें भूल गया, क्योंकि बच्चा है, ऑब्वियस से इतनी दूर गया और वहाँ जाके भूल गया। वापस आया, तो आने के बाद फिर इसने क्या कहा कि मम्मा मैं क्या कहूँगा। तो मैंने कहा ऐसा है, तुम मेरा मोबाइल लेके जाओ, और किसी भी सैलून में पहुँचोगे तो वहाँ पर मोबाइल पापा का नंबर डायल करना, और हमको कॉल कर देना, तो हम सैलून वाले से बात कर लेंगे, ठीक है। ऐसा मैंने उसको, अपने बेटे को समझाया, और वो फ़ोन लेकर, मेरा मोबाइल लेकर सैलून तो गया, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा कि उसको कौन सा सैलून जाना है। तो वो अपने डैडी से फ़ोन करके पूछने लगा कि मैं कौन सा सैलून जाऊँ। तो उसके डैडी ने बोला कि बेटा ऐसा है आप ये काम नहीं कर पाओगे, आप वापस आ जाओ। तो ये वापस आ गया। तो इस तरह से केशव के 2 चक्कर लग गए। एक बार वो गया तो सैलून बंद, दूसरी बार गया तो वो कन्फ्यूज़ रहा कि मैं कौन से सैलून जाऊँ, और उसको समझ में नहीं आया, तो वो वापस आ गया। तो फिर मैंने बोला केशव तुम इतना छोटा-सा भी काम नहीं कर पाए, और बहुत गलत बात है। मैंने बोला ऐसा। तो उसको पता नहीं क्या फ़ील हुआ कि मम्मा ने ऐसा बोल दिया मुझे कि मैं छोटा-सा काम भी नहीं कर पाया, और फिर उसको जब कुछ ये बात लगी होगी, तो वो बोलता है कि मम्मा आपकी मैं जाके लेके ही आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, नहीं रहने दो तुम, ये हेयर ड्रायर मेरा था। तो वो सैलून वाले कह रहे थे कि इससे तो गर्म हवा आ रही। मैंने कहा हाँ भैया, ये अ, बाल सुखाने वाला है, इसकी वजह से, ये हवा वाला नहीं है। तो ऐसा करके फिर उन्होंने रख दिया था। फिर मेरा केशव कहता मम्मा अब की बताओ मुझे, मैं क्या कह के आऊँ। तो फिर मैंने उसको समझाया कि पापा का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, मतलब उनका पापा का एक्सीडेंट हुआ है, और वो सैलून नहीं आ सकते, और आप हमारे घर चलिए अंकल, और वहीं चल के आप हमारे हेयर कटिंग कर देना, मेरी और मेरे पापा की, तुम ऐसे बोलना। तो वो मैंने उसको जब तीसरी बार ये बात समझाई, वो सैलून गया, और वहाँ से सैलून वाले को बोला कि अंकल मेरे पापा से फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो इसको केशव को पापा का नंबर याद था, और यहाँ पे ये सेविंग भी करवा रहे थे। मैंने कहा कि आप इन्हीं से सेविंग करवा लीजिए, तो वो सेविंग भी
पतिदेव जी करवा रहे थे। फिर केशव को अपने पापा का नंबर पता है, मोबाइल नंबर, उसने बोला तो ये सैलून वाले भैया बहुत अच्छे हैं और इन्होंने फटाफट से नंबर डायल किया और सारी बातें इसके पापा ने फ़ोन पे बता दी। फिर वो अपना सारा सामान लेके घर आ गए थे। तो इस तरह से हेयर कटिंग हो गई और मेरे केशव ने मेरा दिल जीत लिया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा मेरे बेटे ने, मतलब ये काम मैंने सोचा नहीं था ये करेगा। मुझे लग रहा था कि 1 डेढ़ महीने और लग जाएंगे, इसके पापा की हेयर कटिंग नहीं हो पाएगी। खैर वो मेरे केशव ने कर दिखाया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला केशव आज आपने कर दिखाया बेटा। तो बोला कि हाँ मम्मा, मेरा ये था कि आज मैं पापा की हेयर कटिंग करवा के रहूँगा और अपनी भी करवाऊँगा। तो देखो यहाँ पे अभी बढ़िया एकदम हीरो बन गए हैं और बहुत अच्छे, टचवुड नज़र ना लगे तो अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी हेयर कटिंग करी, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी। और इनकी हेयर कटिंग भी कैसे करनी वो भी मैंने ही बताई और केशव की हेयर कटिंग कैसी होगी वो भी मैंने बताई। तो केशव की तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो इस टाइम पे नहाने चला गया है। और हाँ, अपने आप से ही नहा लेता है मेरा केशव और ये आज की उसकी आदत नहीं है। हो गए हैं 2 साल 2.5 साल हो गए वो अपने आप नहाता है और बहुत ही कम होता है कि मैं नहलाऊं और या इसके पापा नहलाए। वो अपने आप नहाता है और साफ़ सुथरे से अच्छे से नहा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर बनाई गर्मा गर्म चाय और फिर मैंने दोनों को चाय दिया और लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये सारे इतने सारे बाल, बाप रे बाप, मैंने सोचा इतने बाल तो मेरे भी सर में नहीं है जितने बाल इनके कट गए देखो। ओ माय गॉड। चलो सारे बालों को मैं उठा के फेंक देती हूँ और इसी के साथ अपने इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे अंत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर।